Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomax 24/7, and this is our another video of infrastructure where we are going to learn about the sources of infrastructure and we can say that sources of energy and energy. So what is energy and what are the sources of energy we will see in our this video. So first of all, what is energy? One of the most important component of economic infrastructure. ये क्या है? एनर्जी जो है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि एनर्जी को हम क्या मानते हैं? प्रोडक्टिव लाइफलाइन मानते हैं। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है या फिर अगर सपोज हमें मशीनरी के यूज से कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है कि हमारी प्रोडक्टिव सर्विसेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम ये सब जानते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं? वैल्यू एडिंग टू प्रोडक्ट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारा ये जो एनर्जी है वो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉमर्शियल सोर्स, नॉन कॉमर्शियल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ये जो कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है। कॉमर्शियल यानी कि सबसे पहला ये क्या हो जाएगा? टर्म्ड एज मनी। टर्म्ड एज मनी यानी कि ये किसके बेसिस पे मिलेगा? मनी के बेसिस पे मिलेगा। प्लस ये क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक, प्लस एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल्स कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ये क्या है? टर्म एज मनी यानी कोल और पेट्रोलियम को हम परचेस करते हैं। प्लस ये लिमिटेड है हमारी गवर्नमेंट में। देन ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन एक्सपेंसिव है, बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, यानी कि हमारा कोल और पेट्रोलियम जो है वो बेस्ट एग्जांपल है ऑफ कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। किस तरह से? क्योंकि ये जो है इसको मनी के टर्म में प्रोडक्ट किया जाता है। देन लिमिटेड है, ये नॉन रिन्यूएबल है, देन बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं नॉन कॉमर्शियल। अभी हमने क्या देखा? कॉमर्शियल सोर्स। अब हम देखेंगे नॉन कॉमर्शियल सोर्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। सो ये क्या है? फ्री है और गिफ्ट ऑफ नेचर है। ये क्या हो गए? गिफ्ट ऑफ नेचर हो गए। देन ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि जैसे एग्जांपल इसके क्या क्या हो जाएंगे? काउ डंग, देन वेस्ट, हाउसहोल्ड वेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? बहुत सारी है। यानी ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये अनलिमिटेड है, इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। हाँ, ये अलग की बात है कि हम काउ डंग वगैरह अगर हम सर्च करें तो ऑनलाइन मार्केट में हमें मिल जाता है। बट अगर अभी हम अपनी इंडिया की बात
बात करें तो अभी हमें ये काऊ डंग परचेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काऊ डंग हमारे पास हमारी लोकेलिटी में बहुत आराम से अवेलेबल है। ठीक है, फिर आता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हमने देखा कि कॉमर्शियल सोर्सेज क्या होती है, नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज क्या होती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है कि हमारी इन्वायरमेंट में बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि बहुत वास्ट टाइम से है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, प्लस ये भी लिमिटेड है, क्योंकि इसको हम इतने टाइम से यूज कर रहे हैं कि अब ये क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई। ठीक, ये भी हमारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। प्लस एक्सपेंसिव है, एग्जाम्पल अगेन हमारा क्या हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि ये क्या है, बहुत ही लॉन्ग टाइम से, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन से हमारी इन्वायरमेंट में है, हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड है, प्लस नॉन रिन्यूएबल है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया, यानी कि इसका हम जस्ट अपोजिट फिर से ले सकते हैं, यानी कि ये क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड है। न्यूली डिस्कवर्ड है, बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं आ रहा है, कुछ 5, 10, 15, 20, 50 साल से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये अनलिमिटेड है, देन रिन्यूएबल है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, जैसे कि विंड एनर्जी, बहुत वास्ट रेंज है। ठीक, प्लस सोलर एनर्जी, ऐसे ही हाइड्रो एनर्जी वगैरह काफी एग्जांपल्स हैं इसके। ये हमने क्या किया है, अभी न्यू सोर्सेज हुई हैं कि कैसे हम विंड से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, अभी हमने न्यू इसको डिस्कवर किया है। ठीक, तो हमारी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है हमारे इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि ये अभी न्यूली फाइंड आउट हुई है। हो सकता है जब अभी हम आगे अपने पढ़ेंगे लगभग 400-500 साल बाद, तो शायद हमारे ये रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि जब इसे यानी हमारी जो कन्वेंशनल सोर्स है कोल और पेट्रोलियम, जब इसे डिस्कवर किया गया होगा तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये भी तो अनलिमिटेड रही होगी, तब आज तक ये चल रही है, अभी भी हमारे एनवायरमेंट में है। उसी तरह ये हमारे जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हमारे पास ये अनलिमिटेड है। हो सकता है मे बी इन द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो, ये भी लिमिटेड हो जाए। कैसे? सपोज जैसे हम सन की हीट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी, हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाए कि उस हीट से हमारी सोलर एनर्जी तो बने, बट शायद वो हमें बहुत ज्यादा हार्म करे, हम उस हीट में सरवाइव ही ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है जो आगे फ्यूचर में अकर कर सकती है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हो सकता है, बट इन द करेंट पॉइंट ऑफ टाइम अभी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अभी इसे हमने न्यूली डिस्कवर किया है, प्लस ये क्या है, हमारी इकोनॉमी में सॉरी हमारी इन्वायरमेंट में कह सकते हैं कि
अभी इससे रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है, और अगर होगी भी तो शायद आने वाले कई सालों में प्रॉब्लम्स होगी। अभी हम करंटली इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, जिसमें हमने देखा क्या कि कॉमर्शियल सोर्स हमारा जो है वो मनी के रूप में टर्म होता है, यानी प्राइस पे करना पड़ता है उसके लिए, लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल क्या क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। फिर हमारा जो नॉन कॉमर्शियल है वो क्या है, एग्जाम्पल जैसे काउ डंग एंड हाउस होल्ड वेस्ट। प्लस ये क्या है, अनलिमिटेड है और गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसके लिए हमें कोई भी प्राइस पे नहीं करना है। फिर हम आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज क्या क्या है, अगेन एग्जांपल इज कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्या है, बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ टाइम से हमारे इन्वायरमेंट में है, हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक, लिमिटेड है। देन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि ये लिमिटेड सोर्स है। देन नॉन कन्वेंशनल हमारा अभी न्यूली डिस्कवर हुआ है, इस वजह से ये अनलिमिटेड है। देन ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके एग्जांपल्स हमारे क्या है, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ओके गाइस, तो हमने इस वीडियो में देखा कि हमारी एनर्जी क्या होती है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, किस टाइप्स की होती है। देन so in our this video ends here, and we will meet in our next video. Till then, keep watching